दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बिहारीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 में। आपको बता दें ये मस्जिद है, सामने है मस्जिद है। मस्जिद के जस्ट पीछे मैं मौजूद हूँ। कुछ लोगों ने मुझे फोन के माध्यम से शिकायत किया कि सर हम लोग का जमीन विवाद हो गया है, आप लोग प्लीज आप जल्दी आइए, नहीं तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। आपको दिखा दे, दर्शकों देखिए, कैमरा में दिखाइए सबको, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है। सबके समक्ष में ये बात रखी जाएगी और जो सही हो उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो गलत है उनका विरोध करेंगे खुलकर। तो हमारे साथ हैं एक बाबा है, उनसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशफाक। क्या मामला ऐसा हो गया, आप लोग इतने लोग भी इकट्ठा कर लिए हैं? जमीन का नापी का हम आवेदन किए हुए थे सीओ साहब के यहाँ। तिथि हमको मिला आज 6 तारीख का जी। तो जो चौहदीदार था सब बेचारा सब आया, अपना प्रशासन भी आया। 40 साल का हमारा केवाला है, हमारा पोजीशन सही है। हम आगे से बिल्डिंग बनाए हुए हैं, पीछे हमारा चमड़ा का गोदाम है और ये जो उसका दामाद है उसके पास 1992 का ये है। एक बार आपको रोकना चाहेंगे, चमड़ा का गोडाउन है आपका? गोडाउन पीछे है आपका? आपके जमीन में ही है? हाँ, हमारे जमीन में है। जो चमड़ा का गोडाउन है आपका जी, इसका एनओसी आप लिए है सीओ साहब से? क्या नहीं, एनओसी तो हमने लिए। ये तो गलत करी है आप। लोकल से लिए। अगर मान लीजिए, देखिए कहीं हम लोग मुर्गा फार्म भी खोलते हैं तो एनओसी लेना पड़ता है, ठीक है? सीओ साहब से एनओसी या फिर पंचायत के जो हमारे मुखिया होते हैं उनसे एनओसी लेना होता है। वो आप चमड़ा का जो चला रहे हैं उसका तो आपके पास एनओसी नहीं होगा? नहीं। एक तरीके से ये गलत चीज हो रहा है। चलिए खैर, उस पर हम बात नहीं करेंगे जी, आप बताइए जी। हमसे जो सीनियर है उसके पास होगा सर, जिसको हम लोग दे रहे हैं माल उसके पास तो सब होगा। मामले को हटाइए, उसको छोड़िए। आप जी आज मुद्दा क्या है, इस पे बात करिए। मुद्दा वो जो सही से कागज नहीं दिखाया, उससे कुछ भटकाने वाला काम कर रहा था, जिससे लिए उसका दामाद। उसके पास 1992 का ये है दान पत्र, हमारा रजिस्ट्री है 1985 का। उसका चलने वाला है क्या सर? हमको डिस्टर्ब किया और उल्टा ऊपर से झाड़ बांधता है कि आप चले जाइए फलना पर, दूसरा प्लॉट पर चले जाइए। यही सब होता है क्या? हम 40 अभी तक आपने क्या क्या किया? अभी तक आपने क्या क्या किया है? अभी तक आपने क्या किया? प्रशासन का मदद लिया? प्रशासन को हम पिटीशन दिलवाए बीडीओ साहब से। बीडीओ साहब से? हाँ। सीओ साहब के चार्ज में ही है वो। बीडीओ साहब? हाँ, बीडीओ साहब कल नोटिस भेजे, तब थानेदार आया सवेरे। सरकारी जमीन उससे पहले आए थे, नापी जोकी को डिस्टर्ब किया है, लोग नहीं होने दिया सही तरह से नाप सर। फिर हमको थाना बुला लिया, थाना पर हमसे जो है नोटिस पर साइन कराया, कहा कि आप जाइए, आप इसका रिपोर्ट आपको 15 दिन में मिलेगा। अच्छा। तो हम लोग चले आए घर। आपकी मांगे क्या है? हम ये जानना। हमारा मांग है कि हम 85 में लिए हुए हैं, इस पर हमारा दखल कब्जा है, घर मकान बना हुआ है और पीछे काम होता है, गोडाउन है। आइए और भी साथी हमारे साथ, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद इम्तियाज अहमद है, हम इसका छोटा भाई है। हम लोग इसमें पूरे परिवार के साथ गुजर बसर 40 साल से कर रहे हैं। कौन सा घर है आपका? ये घर है, ये घर दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए जी। आपको पीछे तक ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पीछे में ये मोहम्मद हनीफ साहब, ये भी अपना परिवार लेके वहाँ गुजर बसर कर रहा है, ठीक है? हमको इसी जमीन के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना मिला हुआ, इसी पर और हम पैसा को उठा करके सामान गिरा लिए हैं। हम अगर यहाँ पर घर नहीं बनाएंगे तो हमको हथकड़ी लगाएगा कि नहीं? सही बात है, कानूनी प्रक्रिया हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिस जमीन पे जियो टैग होता है, जियो टैग के माध्यम से ही सारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। अगर आप इस जगह का आप दिए हैं, लोकेशन दिए हैं, इस जगह पे निर्माण होना चाहिए था। निर्माण पहले भी हो चुका है। जी। नहीं, खाली जगह पर हम बनाएंगे। हजूर कहाँ बनाएंगे? चलिए दिखाइए हमको। चलिए तो दर्शकों आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको पूरा। आइए हम जहाँ बनाएंगे वो आपको दिखा रहे हैं। आइए, हम वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक दीजिए। तो दर्शकों देखिए, अभी जहाँ पे आप ये बाबा बात कर रहे थे कि वहाँ पे जहाँ का जियो टैग हो चुका है जमीन का, वो जमीन यही है क्या? यही हमको, यहीं पे भवन का निर्माण होना है। जी, इंदिरा आवास योजना हमको मिला है, भारत सरकार हमको दिया है, प्रधानमंत्री। हम गरीब आदमी है, हमको सरकारी सारा लाभ मिलता है। हम जीविका दीदी से भी जुड़ करके 10,000 रुपया लोन पर उठा के चट्टी बोरा लगा करके 10 रुपया कमा के अपना 6 आदमी का भरण पोषण करते हैं। अगर हम घर नहीं बनाएंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, तो हमको हथकड़ी लग जाएगा, हमको जेल जाना पड़ेगा। कानून के दायरे में हमको रह करके ये घर बनाना बहुत अनिवार्य है। समय लैप्स कर रहा है, नहीं तो सरकार हमको कहेगा कि तुम रुपया उठा के खा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे में ये देख लीजिए, ये मोहम्मद हनीफ साहब का घर। आइए कवरेज करते हुए। लेकिन आपका जो ये चमड़ा का यही दुकान है, गोडाउन है क्या? यही इसी जमीन पर विवाद है यहाँ से। नहीं, इस चमड़ा का गोडाउन ये तो गलत कर रहे हैं आप। जो भी हो, एक मोहल्ला के अंदर में बिना एनओसी का हम प्रूफ सरकार को देंगे ना भाई जी।
ये यहाँ से लेके ये हमारा हो गया, यहाँ से 142, 43, 44 का लफड़ा है। वही आदमी का ससुर हमको जमीन लिखा था, पैनुल मियाँ, जो जमींदार था, और वही आदमी का दामाद आज हमारे जमीन के साथ छेड़खानी किया है। ये मामला DCLR इस मामले को CO भी रिजेक्ट किया हुआ है, थाना भी कई बार जो है ना इस मामला को भगाया है। आज जब हम लोग इसका तैयारी में आए, CO साहब के पास दिए कि नापी करके हम लोगों का फैसला कर दीजिए, तो CO साहब भेजे स्टाफ को कि नापी करके ये लोग का समझा दो, तो वो 42, 43, 44 फरसाने लगा। यहाँ तक कि सर एक बात बताइए, आप जमीन किसी का लीजिएगा, खाली प्लॉट या घर बना हुआ, खाली लिया जाएगा, खाली न लीजिएगा। इस जमीन पर इधर आइए, इस जमीन पर मोहम्मद हनीफ, बाप का नाम मोहम्मद दाऊद अली, इस जमीन का माल इस जमीन पर रह रहा है मोहम्मद हनीफ, बाप का नाम मोहम्मद दाऊद अली। दाऊद अली का भी ससुर था, पैनुल का ही ससुर। इसका जो माँ थी, इसका चलिए उतना लंबा नहीं जाएंगे, फाइनल बताइए करना क्या चाहते हैं। ये जो जमीन इस घर को भी बेच दिया गया है सर। अच्छा, इधर आइए ना, गलत तरीके से बेच दिया गया है। इस घर को भी बेच दिया गया है। देखिए ये इसके दखल में है कि नहीं, देखिए ये है इसका मालिक मोहम्मद हनीफ साहब, देख लीजिए। ये इसका जमीन पर पैसा लिया है, आज से 20 साल पहले पैसा लिया है। अच्छा। देखिए मेरा मकान घर वर सब चीज बना हुआ है, सारा लेटरिन बाथरूम सब चीज बना हुआ, जबकि मेरा ही अपना जमीन है। आपका जमीन को कोई और बेच दिया। हाँ, वही पैनुल जो वो मेरा मामा का दामाद है। चलिए अभी इनका मैटर चलिए। अभी आपका मैटर है और ये कोई खुट्टा छूने नहीं दे रही। और ये जो जमीन खरीदी है, ये जमीन उसका नहीं है जो बेचा है। सर यहाँ पर जो है ये बाउंड्री ये- था, ये तोड़ा गया है। ये बाउंड्री था हमारा, मतलब टीना का टट्टी दिए हुए थे पर्दा के लिए। हे हुआ चमड़ा को हम 100-150 चमड़ा को ला करके आपके हमारे माननीय डीएम साहब हैं, माननीय डीएम साहब अभिषेक रंजन जी से विनती करना चाहते हैं, यहाँ के जो बिहारीगंज के CO साहब है उनके संज्ञान में मामला को दिया जाए और इनको सही उचित जो न्याय होता है, दोनों पक्ष की बात को रखते हुए न्याय इनको दिया जाए। फुल सहयोग प्रशासन की तरफ से हमको मिला हुआ है, ऐसा बात नहीं है। CO साहब भी हक- प्रशासन के तरफ से फुल सहयोग मिला हुआ है। प्रशासन का लोग 2 मिनट पर बोलते हैं चला आता है, लेकिन अब कानून बन गया है कि बिना आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस नहीं आएगी। बिल्कुल, जमीनी मामला में स्पष्ट रूप से ये बिहार के जो राजस्व मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जमीन का मामला होता है उसमें पुलिस का कोई दखल नहीं होगा जब तक कि विवादित ना हो, कहीं मारपीट का मामला सामने नहीं आए। ये बात सही है, पुलिस नहीं आ सकती है आपके मामले में दखल देने के लिए। जब तक अगर उसके बाद भी थाना अध्यक्ष का भी ये हो गया है कि आप जैसे ही कोई जमीन का मामला हो, पहले थाना में होता था, अब वो प्रखंड कार्यालय में हो रहा है। जी, प्रखंड कार्यालय का दर CO साहब के संज्ञान में होता है। एक सेकंड सर, ये हमारा बोलना था कि इसी में से 10 आदमी से बयान ले लेते कि हम लोग यहाँ 40 साल। अच्छा, ये जो जितने इल्जाम लगा रहे हैं, क्या मामला है, जान देखिए, कुछ क्या? इन लोगों के बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते हैं, ना समझ रहे हैं। जब तक उनसे पूछें, ये गाँव घर ये हम लोगों के साथ जी ये बाहर हाँ सर, ये जो जमीन का जो विवाद चल रहा है सर, इसमें 2 मरतबा और पहले भी अमीन आए हुए थे, उसमें भी हल नहीं हुआ। अब घर कितना दिन से बना हुआ वो बताइए। घर से 40 साल 45 साल से थे। अच्छा, घर 40 साल से बना हुआ था, ठीक है। जी हाँ, अभी कौन कब्जा करके रखे हैं? तो कब्जा तो इसी के हाथ में है। इसी का हाथ में है। जी हाँ, मुन्ना दिक्कत तुन्ना क्या हो रहा है? दिक्कत वही झगड़ा का झगड़ा, झूठे के। बेच दिया गया, घर बना हुआ जमीन। और दूसरे को जमीन जाकर के अंटर जाकर के बीच में लिख दिया कि जमीन तुम रहा, इस पर इससे झगड़ा ले कोई रहा है। जमीन कैसे कोई लिख सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्जी, इसका मतलब क्या कर दिए हैं, बहुत पहले कर दिए थे। अब सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका बाद है। में फर्जी हुआ सर, बाद में हुआ आगे क्या है, सब ये झगड़ा चल रहा है सर। ये 35 साल 30 साल 35 साल के सब हुआ ये। हाँ, या युवा साथी है, उनसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जी, क्या बोल रहे थे आप? ये 35 साल के बाद फोर्जरी हुआ गया है। ये जो जैसे मोहम्मद अशफाक मियाँ है यहाँ का जमींदार, उनको पैनुल मियाँ से वो खरीदे 2 कट्ठा जमीन। पैनुल मियाँ जो है जो ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं वो उनके बाप हैं, तो उनको 1985 में पहले मोहम्मद अशफाक मियाँ खरीदे हैं। उसके बाद 1992 में उसको दान पत्र दिए हैं, उसको वही जमीन। उनका कहना वही है कि ये जमीन इनका न है। 92 को पहले पकड़ा जाएगा कि 85 को पकड़ा जाएगा। सही बात है जी, यही दिक्कत है। चलिए, और क्या गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन से, और क्या आप चाहते हैं? प्रशासन से हमको न्याय चाहिए। 2 साल से परेशान है, तबाह कर दिया। ये सब सामने वाला पूरा अनपढ़ जाहिल है, सामने वाला अपोजिट हम लोग का समझने के लिए तैयार नहीं। अपोजिट हो गया। हाँ, मोहम्मद मजलूम जो जमीन का अपोजिट है, जमींदार का अपोजिट, मतलब जो खरीद लिया है। वो भी वहाँ रोके हुआ है उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, कौन अपोजिट है?
अपोजिट ने साइड हो गया। अच्छा, ये मामला क्या है जानते हैं? जमीन जगह के मामला छै बाबू, हमरा आर के गरीब दुखिया लोग छै, माय नहीं छै ने बाप छै, हम गरीब यतीम छियै। और जमीन दूसरा कोई आके हमरो जमीन बेच देलकै या। हाँ, दूसरा के हाथ फर्जरी के वाला कर देलकै, नाम छै नाथो मियां के, हमर परदादा के नाम से। हमरा कोई न छै, हम असकर छी। हमरो जमीन बेच देलकै या, लड़ाई झगड़ा छै, सब चीज कर देलकै। सफी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है क्या? कोई न ओकरा कुछ अगर हमरा पीठ पर कोई सहरिया नहीं दे छै। हमरा बाल बच्चा छै छोटा छोटा। तो जो आदमी ये सब गलत काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर आप लोग कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते, ये जानना चाहते हैं। वो कभी मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए गलत कर रहा हूँ, आप हर एक किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकता है, ये मान लीजिए गलती करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। उससे भी स्टेटमेंट ले लिया जाए, उसको पकड़े हुआ है। कौन पकड़ा होगा के उनको? पास हमारा चलिए ठीक है, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए चलिए, इस सब जितने भी यहाँ पे ग्रामीण है, सबका कहना है कि मोहम्मद शफीक नाम का कोई व्यक्ति है, जिनका रमजानी गांव का है, पूर्णिया जिला का। उनके द्वारा लगातार कई ऐसे जमीन होते हैं जिनको लगातार 1 से 2 बार बेच दिया जाता है। मान लीजिए जैसे ये घर है आपका, इस घर में मान लीजिए किसी का नाम हो, ये मान लीजिए मेरे नाम से आनंद राज के नाम से ये जमीन है, वो फर्जी तरीके से, आप पता नहीं, देखिए सिस्टम तो बहुत अपडेट हो चुका है, अब इसमें अधिकारी का भी संलिप्तता होती है। अधिकारी जब तक नहीं इसको करेंगे तब तक कैसे कर सकते हैं? अधिकारी का सहयोग कैसे नहीं कर देंगे? बिना अधिकारी का संभव है कोई जमीन को बेच देना? इस पे आप मत जाइए। वहाँ पर किशनगंज में हुआ है गड़बड़ सरबर। हुआ है ना जी, वही तो अधिकारी हम प्रशासन से, वो अधिकारी नहीं है। हाँ है दे तब जब तक कोई अधिकारी नहीं, कोई एक व्यक्ति बेच सकता है जमीन, ये बताइए। खेत दिखा के हमारा घर बेच दिया। सही बात है, तो उनके ऊपर हम जी उनके ऊपर कानूनी से कानूनी कार्रवाई और अधिक से अधिक कार्रवाई करने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे लोग पूरे समाज को, सिस्टम को गड़बड़ा कर रख दिए। आप मत बोलिए ना भाई, पूरे सिस्टम को खराब करके रख दिए हैं, पूरे सिस्टम को। मान लीजिए आज इनका जमीन बेच दिए, कल उनका बेच देंगे, उनके ऊपर एग्रीमेंट करवा के पैसा ले लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी से विनती करना चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि ऐसे ऐसे समाज में बहुत गंदे गंदे भी लोग हैं जो कि समाज को भ्रमित करके दूसरे की जमीन को बेच बेच के काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो हमारे साथ हैं बाबा, जिनसे मैं आपने बात किया था, उनको उचित न्याय दिलाने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। हाँ, आप ही लोग कर सकते हैं प्रयास, और क्या कराएगा। मीडिया से बहुत बड़ा भला हुआ है लोगों का। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग पढ़े थे पेपर में, भैरव पट्टी का मामला बहुत बड़ा मामला था, आप लोग सेटल करा दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।